बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, रियासत बिहार में सूबाई असम्बली इंतखाबात की तैयारियां हैं और इस महामारी के बाद यानी कोरोना के असर के कम होने के बाद वहाँ कभी भी बिहार में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तैयारियां जहां हुक्मरान सत्ता यानी बरसरी इक़्तिदार पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस सब तैयारियां कर रही हैं, ऐसे वहाँ छोटी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। आपको बतला दें कि बिहार में कुल 243 असम्बली हलक़े हैं, यानी 243 विधानसभा हलक़े हैं जहां से 243 उम्मीदवार खड़े होंगे। इस बार सुना यह जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीएमपी और एसडीपीआई का चुनावी इत्तेहाद होने जा रहा है। यानी ये तीन पार्टियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी और एसडीपीआई, ये पार्टियां मिलकर वहाँ बिहार में इलेक्शन लड़ सकती हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कोई भी पार्टी मुल्क के किसी भी हिस्से में जाकर इलेक्शन लड़ सकती है, ऐसा यहाँ का कानून है। सोशल इंडिया के इस्लामानगार ने आज जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिल्कुल करीबी मंजूर साहब से बात की, तो उन्होंने ये तो माना कि बातचीत चल रही है और बहुत आगे बात जा चुकी है, मगर साथ ये भी कहा कि अभी आखिरी फैसला होना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ये बात तकरीबन फैल चुकी है कि मजलिस वाले और एसडीपीआई वाले मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ये बात फैलती जा रही है। तो मजलिस ने ऐलान क्या किया है? अभी तक मजलिस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो इस मरतबा बिहार में 32 या 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। तो क्या मजलिस वाले इतनी सीटें जीतने की पोजीशन में हैं? इसका सही जवाब तो मुस्तकबिल में छुपा हुआ है, ताहम कुछ आसार कराइन कुछ अंदाजे होते हैं। चुनाचे इस बारे में सोशल इंडिया के इस नामनगार ने सूबा बिहार के सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहनवाज से बात की। शाहनवाज साहब का मानना यह है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले ज़मीन से जुड़े लोगों को साथ ले आएँ और अच्छे उम्मीदवार मैदान में ले आएँ तो सिर्फ सीमांचल इलाके, किशनगंज है, कटिहार इलाका है, ऐसे सीमांचल में 15 सीटें हैं जहां मजलिस का और इन दूसरी पार्टियों का मिलकर दबदबा हो सकता है और वो 5 से 7 या 8 सीटों तक ले सकती है। इससे आगे इन पार्टियों के बढ़ने की उम्मीदें नहीं हैं, ऐसा सीनियर साहब का मानना है। और शाहनवाज साहब चूँकि ज़मीन से जुड़े हैं इसलिए उन्हें हक़ाइक़ का बहुत ही नज़दीक से इल्म है। एसडीपीआई और दूसरी पार्टी बीएमपी मजलिस को किस हद तक कामयाबी दिला सकती है, इसका जवाब भी चुनाव के बाद मिल ही जाएगा। मजलिस वालों की ये बात समझ में नहीं आई है कि वो तेलंगाना में चंद सीटों यानी 7 या 8 पर उम्मीदवार खड़े क्या करती हैं, आखिर बिहार में 35 की बात क्यों कर रही हैं। इसकी जहाँ दूसरी वजह हैं, दूसरे कारण हैं, वहाँ एक बड़ा इन्हें मुगालता भी है। मजलिस वाले इस खुशफहमी में रहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो उन्हें वोट दिया करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका तजर्बा एक पिछले असम्बली इलेक्शन में मगरबी यूपी के कैरना हल्के में हुआ, जहाँ बैरिस्टर साहब आए, धुआंधार तकरीर की, बहुत खूब तकरीर की, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और उनके उम्मीदवार के वोटों का जो नतीजा हुआ वो इस काबिल भी नहीं है कि हम उसे आपको बता सकें। बहरहाल ये बिहार की सूरत हाल वहाँ जहाँ फ़िलहाल वहाँ कुछ हो रहा है, अभी तो चूँकि तैयारी के मरहले में है और अभी बिहार में लॉकडाउन बहुत सख्त चल रहा है, चुनावी तज़किरा चल चुका है और जैसे हमने बताया ये पार्टियाँ इस तरह जिक्र कर रही हैं। लेकिन ये पार्टियाँ किस हद तक कामयाब होंगी और ज़मीन से जुड़े उम्मीदवार को कहाँ तक ला पाएंगी, ये आगे देखना है।